हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड में आप अपने उत्तर को सोच लेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच पाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी ऑर्स्टेड और ऑप्शन डी न्यूटन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया? जूल ने। किस वैज्ञानिक ने? जूल ने। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव ओवन, गीजर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ईटीसी। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव ओवन, गीजर, टेस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ईटीसी। सेकंड ऑप्शन माइकल फैराडे है। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव दिया। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जिसका प्रयोग यूज विद्युत बैटरी, धातु का शुद्धिकरण, धातु पर लेपन और विद्युत मुद्रण में। किस किस में? विद्युत बैटरी, धातु का शुद्धिकरण, धातु पर लेपन और विद्युत मुद्रण में। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्स्टेड। इन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसका प्रयोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका यूज किस में करते हैं? विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत घंटी, डायनेमो। इसके साथ साथ टेलीफोन रिसीवर, टेलीफोन रिसीवर, ईटीसी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर किसका उपयोग करते हैं? विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत घंटी, डायनेमो और टेलीफोन रिसीवर। नेक्स्ट ऑप्शन न्यूटन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्वेश्चन था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया? जूल ने। माइकल फैराडे ने क्या दिया था? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ऑर्स्टेड ने क्या दिया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, केचुआ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6,
ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। केंचुआ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 6, 4 या 8? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। केंचुआ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं। केंचुआ की बात की जाए तो केंचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है। केंचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है जिसके हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। इसमें रक्त का रंग भी लाल होता है। केंचुआ के रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। हीमोग्लोबिन अर्थात HB हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, लेकिन यह हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाहन का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा परिवर्तित होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो त्वरण ज्ञात करें। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0.2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है सभी में। ऑप्शन ए 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो इसे बनाकर चेक कर लेते हैं। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? वी क्या है? वी इक्वल टू अंतिम वेग। वी इक्वल टू अंतिम वेग, यू इक्वल टू प्रारंभिक वेग और टी इक्वल टू समय। अंतिम वेग अर्थात फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी और समय अर्थात टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? v इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, v इक्वल टू, तो v क्या कहलाता है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना हो जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर हो जा रहा है, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 40 किलोमीटर। u इक्वल टू, u क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लग रहा है? टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या था? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना हो जा रहा है? 40 और माइनस प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग यू कितना था? 60 और अपॉन 10। ये घट कर कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना गया? -2। कितना गया? -2 आ चुका है हमारे पास -2। ये माइनस में आ रहा है अर्थात त्वरण ही है, लेकिन इसे मंदन बोलते हैं क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। ये 2 किस में आया है? 2 आया है किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन इसका मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सभी में स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना होगा। -2 गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 5/9। कितना आ चुका है? -5/9। इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.5 करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती,
ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी डोगरी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। इसके बाद 2003 में किसे जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास से स्वराज पार्टी का गठन 1922 ईस्वी में होता है। स्वराज पार्टी का गठन 1922 ईस्वी में होता है, जिसका प्रथम अधिवेशन 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में होता है, जिसका अब नया नाम प्रयागराज हो चुका है। प्रथम अधिवेशन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चित्तरंजन दास होते हैं। अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं और महासचिव, इसका एक महासचिव भी होते हैं। महासचिव कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी लंदन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कानपुर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रांतिकारी समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन डी सेंट साइमन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन को क्रांतिकारी समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को आदर्शवादी समाजवाद का जनक माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का जनक माना जाता है। और सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जनक माना जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक माना जाता है। अगर भारतीय समाजवाद की जनक की बात की जाए कि भारतीय समाजवाद
कि जनक किन्हें माना जाता है, तो कौन है, जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीशियम किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोसिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैग्नीशियम किस धातु का मुख्य घटक है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किस का मुख्य घटक है, क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित। हीमोग्लोबिन किसका होता है, हीमोग्लोबिन के लोहा होता है, आयरन लोहा जिसका संकेत Fe होता है। और हीमोसिल में हीमोसिल या हीमोसाइलिन भी बोला जा सकता है, हीमोसिल या हीमोसाइलिन। इसमें किसका होता है, तो कॉपर का अर्थात तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी संस्कृत। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी लेड टेट्रा इथाइल और ऑप्शन डी श्वेत पेट्रोल। नॉकिंग, नॉकिंग अर्थात जो खटखट का आवाज़ आता है कार के इंजन से, तो उसे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन या लेड टेट्रा इथाइल या श्वेत पेट्रोल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेड टेट्रा इथाइल। इसका प्रयोग किया जाता है कार के नॉकिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, किसके गुणसूत्र पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए माता के, ऑप्शन बी पिता के, ऑप्शन सी माता और पिता दोनों के और ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस पे निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पे। इसे जानते हैं कि जैसे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के पास 22 जोड़े समान होते हैं। दोनों के पास 22 जोड़े समान होते हैं और एक जोड़ा अलग अलग होता है, जिसमें पुरुष के पास XY क्रोमोसोम होता है और स्त्री के पास XX क्रोमोसोम होता है। पुरुष के पास XY क्रोमोसोम होता है और स्त्री के पास XX क्रोमोसोम होता है। जैसे पुरुष और स्त्री, पुरुष के पास 22 जोड़ा, स्त्री के पास भी 22 जोड़ा। इसके पास अगला जोड़ा क्या हो जाएगा, X और Y, और स्त्री के पास क्या होगा, XX ही होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि 22 जोड़ा तो दोनों में इक्वल है, 22 जोड़ा दोनों में इक्वल है। इसमें अलग क्या हो गया कि पुरुष के पास XY है और स्त्री के पास XX है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे पुरुष से X क्रोमोसोम निकला और स्त्री से भी X क्रोमोसोम निकला, तो यह XX दोनों ही हो गया, XX दोनों ही हो गया। फिर से अगर पुरुष से X क्रोमोसोम निकला और स्त्री से X क्रोमोसोम निकला, तो फिर से यह क्या हो गया, XX हो गया। इसी प्रकार अगर पुरुष से Y क्रोमोसोम निकला और स्त्री से X क्रोमोसोम निकला, तो यहाँ पे क्या हो गया, XY हो गया। फिर से अगर पुरुष से Y क्रोमोसोम निकला और स्त्री से X क्रोमोसोम निकला, तो फिर से यहाँ क्या आ गया, XY आ गया, XY क्रोमोसोम बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा,
कि जैसे एक्स एक्स हुआ, यहाँ पे भी एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है और एक्स वाई है, तो ये जो एक्स एक्स और एक्स एक्स, ये जो क्रोमोसोम मिलेगा, इससे जिस संतान का जन्म होगा वह गर्ल होगी। क्या होगी? गर्ल होगी, लड़की होगी। और एक्स वाई से जो संतान जन्म लेगा वह बॉय होगा, अर्थात लड़का होगा। तो इसमें क्या किस पे निर्भर कर रहा है? एक्स वाई, यानी कि वाई को आने पे चेंज आ जा रहा है, तो वाई किस में पाया जा रहा है? पुरुष में। इसलिए किस पे निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मूंगफली का मूल स्थान है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या चीन? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। मूंगफली का मूल स्थान अर्थात मूंगफली का निर्माण कहाँ से हुआ? ब्राज़ील से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी विल्संद लेख से, ऑप्शन सी एरन अभिलेख से और ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी हुमायूं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। वह मुगल शासक हुमायूं है जिन्होंने 2 बार शासन किया। पहला बार शासन कब किया था? फर्स्ट शासन कब किया था? 29 दिसंबर 1530 को। 29 दिसंबर 1530 को शासक बनता है, लेकिन फिर 17 मई 1540 को बिलग्राम या कनौज का युद्ध में, कौन सा युद्ध? बिलग्राम या कनौज, बिलग्राम या कनौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है। किससे? शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और शेरशाह उसे दिल्ली से खदेड़ देता है। तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसने जीता? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद 1555 में 1555 में पंजाब के सूरी शासक, पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर देता है और फिर से वह गद्दी पर बैठ जाता है, फिर से गद्दी पर बैठ जाता है और अंत में 15 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित जो लाइब्रेरी होता है, पुस्तकालय, उसके सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर ऑप्शन है, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 15 सितंबर है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर,
ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण 1619 ईस्वी में श्रीनगर में किया था। कहाँ पे किया था? श्रीनगर में। कब? 1619 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम के कीड़े किस पर पनपते हैं? ऑप्शन ए गुलाब के पत्ते पर, ऑप्शन बी करी के पत्ते पर, ऑप्शन सी तुलसी के पत्ते पर और ऑप्शन डी मलबरी पर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलबरी पर। मलबरी अर्थात शहतूत। अगर आप मलबरी का अर्थ शहतूत जानते होंगे तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किसका उपयोग रस्सी तथा झाड़ू बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए कोनीफर, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी साइकस और ऑप्शन डी चीड़। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकस। साइकस का प्रयोग रस्सी तथा झाड़ू बनाने में किया जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए कोनीफर है, कोनीफर का प्रयोग इसका प्रयोग करते हैं लुगदी बनाकर कागज बनाने में। लुगदी बनाकर कागज का निर्माण करने में। ऑप्शन नंबर बी देवदार है, तो देवदार के पेड़ से सेंटरस तेल बनाने में। सेंटरस तेल बनाने में। साइकस, तो साइकस हो गया कि रस्सी तथा झाड़ू बनाने में। और चीड़ ऑप्शन नंबर डी है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 76 और ऑप्शन डी 123। 64, 53, 76 या 123। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सबसे पहले याद रखें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 53। जैसे ऑप्शन ए 64 है, 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस में कहा गया? आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट ऑप्शन 76 है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 123 है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब सत्र नहीं चलती है। जब सत्र नहीं चलती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। सो फ्रेंड्स पिछला बार का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9 था। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि भारतीय समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? अगर आप वीडियो को अच्छा से देखे होंगे तो इसी वीडियो में से क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सेंट साइमन और ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। सो फ्रेंड्स
इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।